हाय फ्रेंड्स, ये इंग्लिश हंट चैनल है और मैं आपका दोस्त और मेंटर वत्स आशीष आज आपके सामने फिर से वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। यह वीडियो जो 26 फरवरी को 2020 में जो री एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश पेपर का, वो पेपर 1 है। मतलब 9th और 10th के लिए ये पेपर था। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जिसका कि सॉल्यूशन मैं आज करवाऊंगा। बहुत से लड़कों ने कमेंट किया था कि सर जो री एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश पेपर का, प्लीज़ उसको डिस्कस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और 51 नंबर से आपका शुरू हुआ था क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट इज ए बारबेरियन, बी फिलिस्टाइन, सी इलिटरेट या डी प्राइमिटिव। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। आप जो लड़के इस एग्ज़ाम को दिए होंगे उनके पास तो बोर्ड का आंसर की होगा ही। तो इसमें सही आंसर होगा बारबेरियन, जिसका मतलब होता है असभ्य, जो कि जिससे कि लिटरेचर का, साहित्य का जो है या कला का कोई ज्ञान न हो। फिलिस्टाइन मीन्स भी होता है अशिक्षित, इलिटरेट मीन्स होता है भी अशिक्षित, और प्राइमिटिव मीन्स प्राचीन होता है। तो सही आंसर इसका होगा बारबेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल सन्स एंड लवर्स। तो सन्स और लवर्स जो है नॉवेल, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर होगा D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर 53। प्लीजेंट पेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है फिगर ऑफ स्पीच से पूछा गया है और इस चैनल पे हमने फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ए मेटाफोर, बी पैराडॉक्स, सी ऑक्सीमोरोन, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद और पेन मीन्स होता है दर्द। तो दर्द कभी भी सुखद नहीं हो सकता। यही कारण है कि इसका आंसर होगा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधाभास। तो देखिए दो जो है बर्ड, ये दोनों में विरोधाभास है। तो कभी भी दर्द जो है ना वो सुख नहीं दे सकता, इसलिए इसका आंसर होगा पैराडॉक्स। और ये सब जो है मेटाफर, ऑक्सीमोरन और जो बचा हुआ है, आप प्लीज़ इसी चैनल पे एक वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच का, उसको आप ज़रूर देखें। उसमें सबके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न 54। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। देखिए सोनेट जो होती है ना वो 14 लाइनों की एक कविता होती है, 14 पंक्ति की, जिसमें फर्स्ट जो 8 लाइन्स होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं और जो नेक्स्ट 6 लाइन होता है उसको सेस्टेट बोलते हैं। हम सोनेट का भी वीडियो इस पर डाले हैं, एक आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हैं उसको। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्टेव। मतलब ये जो फर्स्ट 8 लाइन्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेव और जो नेक्स्ट 6 लाइन होता है उसको बोलते हैं सेस्टेट। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर प्रश्न। रॉबिन्सन क्रूसो इज रिटन बाई ए जॉन किट्स, बी चार्ल्स डिकेंस, सी डैनियल डेफो या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डैनियल डेफो। आगे बढ़ते हैं 56। द फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर शर्लॉक होम्स इज द क्रिएशन ऑफ ए रुडयार्ड किपलिंग, बी आर्थर कैनन डोयल, सी D.H. लॉरेंस या डी मार्क ट्वेन। तो सही आंसर इसका होगा आर्थर कैनन डोयल। नेक्स्ट 57। ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स while his wife was undergoing an operation. The nearest meaning of on pins and needles is। देखिए इसमें कह रहा है ना कि जब उसकी पत्नी का ऑपरेशन हो रहा था तो ही वॉज ऑन पिन्स एंड नीडल्स। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग देख लेते हैं। ए एक्साइटेड तो हो नहीं सकता, अगर किसी की पत्नी का ऑपरेशन हो रहा है तो वो एक्साइटेड तो नहीं होगा। एट रेस्ट, वो शांति से भी नहीं रहेगा। सी रिलैक्स्ड भी नहीं होगा। तो सही आंसर इसका होगा नर्वसली एंक्सस, मीन्स बहुत ज़्यादा चिंतित था वो। तो सही आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं
58. Which part of this statement has an error? As I prefer coffee than tea, my friends always take the trouble to get a cup of coffee whenever I visit them. देखिए यहाँ पे ये जो है ना पार्ट ए गलत है, क्योंकि प्रेफर वर्ड ऐसा है, इसके बाद जो है टू का प्रयोग होगा, यहाँ पे दैन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा। एज आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ये एडजेक्टिव से लिया गया है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें तुलना के लिए हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रेफर है, सीनियर है, जूनियर है, ये सारा जो है वो उसमें हम लोग टू का ही प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये, एज आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। नेक्स्ट 59, अरेंज दिस सेंटेंस। ये देखिए अरेंज करने वाला सेंटेंस है और इसको देखते हैं हम लोग। ये है इसमें फॉर प्रोटेक्शन दैट थ्रेटन्स इट्स लाइफ इंसेक्ट्स स्ट्राइप्स अगेंस्ट डेंजर। तो इसका जो सही क्रम है, जो अरेंजमेंट है सेंटेंस का, उसमें सबसे पहले होगा इंसेक्ट स्ट्राइप्स, मीन्स जो कीड़े हैं वो प्रयत्न करते हैं, स्ट्राइप्स करते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा होगा, तो क्यों स्ट्राइप्स क्यों कर रहे हैं, प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए। किससे भाई? तो अगेंस्ट डेंजर, कोई खतरा है उसके विरुद्ध। दैट थ्रेटन्स इट्स लाइफ, जो उसका जीवन है उसको थ्रेट कर रहा है। तो सही इसका क्या हो जाएगा? इंसेक्ट स्ट्राइप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर दैट थ्रेटन्स इट्स लाइफ। तो सही आंसर इसका होगा आर। उसके बाद हो जाएगा आपका पी, उसके बाद हो जाएगा एस और उसके बाद हो जाएगा क्यू। तो ये इसका सही अरेंजमेंट है, आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60, द स्प्राइट ऑफ द न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन डाउन पावर ऑफ रेन्स। इसमें 4 वर्ड दिया गया है, तो ये डाउन पावर ऑफ जो है डाउन पावर वर्ड्स के लिए क्या आएगा यहाँ पे? ए है एग्रावेटेड, वी फायर्ड अप, सी डैम्पेंडेड और डी ब्लोन आउट। तो देखिए यहाँ पे डाउन पावर मीन्स होता है जोरों की बारिश, तो सही आंसर इसका होगा ब्लोन आउट, जो कि नियरेस्ट वर्ड है, इसका नियरेस्ट सिमिलर वर्ड है। 61, द यूनिवर्सिटी विट्स वेयर, ए पोएट्स, बी प्ले राइट्स, सी नॉवेलिस्ट्स या डी नन ऑफ दीज। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स जो था एक ग्रुप था 6 पोएट्स का, मतलब 6 पोएट्स ने मिल करके 6 पोएट्स को मिला करके ये जो है विट्स का निर्माण किया गया था। ये इंग्लैंड की घटना है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पोएट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62, Which one of the following sentence has a grammatical error? A, the man is a social animal. B, she is junior to me. C, Radha with her brother is present here. And D, he works harder than I do. चलिए तो ये 4 ये है सेंटेंस है, इसमें देखते हैं कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। द मैन इज अ सोशल एनिमल। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है अभी आप हम लोग को कि यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए और भी देखते हैं। सी इज जूनियर टू मी, देखिए यहाँ पे मी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे आई का प्रयोग होगा, यहाँ पे जो है ना आई का प्रयोग होगा, इसलिए कि तुलना सी से हो रहा है, और जब हम सी से तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पे मी का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे आई का, क्योंकि ये जो है ना मी जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस है आई। तो यही कारण है कि इससे ज़्यादा गलत आपको ये है। आगे बढ़ते हैं। राधा विथ हर ब्रदर इज़ प्रेजेंट हेयर, ये भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वर्क्स हार्डर देन आई डू, तो यहाँ पे देखिए ही वर्क्स है, ये सही है, ये हार्डर देन तुलना के लिए किया गया है, और आई डू तो ये सही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी इज़ जूनियर टू आई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 63, डेथ
thou shalt not die is an example of। देखिए ये जो है ना जॉन डोन के द्वारा लिखी गई एक कविता थी, उसी का ये लाइन मेंशन किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वंस पीपल वेक अप इन हेवन डेथ विल बी डेड। तो इसका जो है ना देखिए ये भी आपका विरोधाभासी स्टेटमेंट है कि अगर कोई आदमी जो है वो स्वर्ग में जागता है तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो बड़ा ये जो है पैराडॉक्स है इसमें, क्योंकि जब कोई मरेगा तभी तो वो हेवन जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा पैराडॉक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? ए, सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, वी, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। देखिए यहाँ पे ये वर्ड ही गलत लिखा गया है, यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, नॉट थ्रस्ट। इट ट्रस्ट, TRUST। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये लिखा गया है THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स होता है आक्रमण करना, हमला करना, तो ये गलत वर्ड है, यहाँ पे ट्रस्ट होगा। तो सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की ओर। अरेंज द पार्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। चलिए तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे। रिलीजन कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ विच ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ। ये सही इसका सीक्वेंस है इस सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा P, उसके बाद हो जाएगा R, उसके बाद हो जाएगा S और उसके बाद हो जाएगा Q। तो दोस्त ये जो है 15 क्वेश्चन का हम सेट लेकर आए थे, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लड़कों ने ये कमेंट किया है कि सर 9, 10, 11, 12 के लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं पूछता, मीन्स बुक से बुक से जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो मैं आपको मैं आपको बता दूं कि आप 2011 का स्टेट का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, और ये भी आप जान लीजिए कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, इसी को आधार बना करके बोर्ड जो है वो ये रद्द किया है एग्ज़ाम। तो आप ये भूल ना करें। और बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो अभी तक किताब नहीं पढ़े हैं 9, 10, 11, 12 का, मैं समझता हूँ ये चीज़। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बारी बारी से वो वीडियो सारा लोड करता रहूँगा, कमज़ोर लड़कों के लिए भी और जो बहुत तेज़ लड़के हैं उनके लिए भी, हमको दोनों को देखना पड़ता है। और अगर आप मेरे चैनल से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।